दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए कहा, आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आप न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांगे साफ हैं, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। तो देखिए, अब एक तरीके का एक्स वॉर छिड़ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलओपी के बीच में। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने सीधे तौर पर पलटवार करते हुए एक्स हैंडल पर लिखा, आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आप न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने देने और उसे बर्बाद होने भी दिया है, उसे बढ़ावा दिया, इसके जिम्मेदार हर एक व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांगे साफ है, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटा दिया जाए, छात्रों से माफी मांगी जाए। तो इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को लेकर राम गोपाल यादव और प्रमोद तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनना चाहिए। सरकार बिल्कुल चर्चा को तैयार नहीं है। सरकार सारे देश को गुमराह कर रही है, सारा देश देख रहा है। आप भी नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि चलती नहीं पार्लियामेंट। एक वाक्य भी अगर विपक्ष के नेता खड़े होकर बोलते हैं, हाउस स्थगित हो जाता है। राज्यसभा का तो मैं देख रहा हूँ, एक दिन भी नहीं। 11 बजे हाउस शुरू हुआ, पेपर लेइंग हुई और उसके बाद जैसे ही सवाल करने के लिए खड़े हुए वैसे स्थगित 12 बजे तक के लिए। 12 बजे फिर अगर कोई खड़ा हुआ तो फिर स्थगित 2 बजे तक के लिए और 2 बजे फिर 1 मिनट से ज़्यादा चल नहीं पाती। तो जब चर्चा के लिए तैयार, सुनने के लिए तैयार नहीं, तो क्या कहना चाहते? 2 मिनट किसी को सुनना नहीं चाहते, ये चर्चा करें। मोदी जी, भारत की राजनीति गवाह है कि जब कभी किसी मंत्री के विभाग में ये नौबत आ जाए कि जांच के आदेश देने पड़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से रेल दुर्घटना, वो भी कहते थे कि जब जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होगा, मंत्री तो नहीं चलाता ट्रेन। तो एक इस देश का ये गौरवशाली परंपरा है और एक आप है। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे अपराधों को सजा देने के लिए। और उस मंत्री के बारे में आप क्या कह रहे हैं जो 152 152 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसा अक्षम भ्रष्ट मंत्री बना रहेगा? ये है अहंकार आपका। लोकतंत्र में अहंकार तो फिर किसी का नहीं रहा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा इतिहास में, तो फिर इस सरकार का क्या रहे? तो आपने देखा, सियासी घमासान लगातार जारी है। नीट पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने ही सिस्टम को पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया, बर्बाद किया और जो बर्बादी का जिम्मेदार है उन सबको आपने संरक्षण दिया। छात्रों की मांगे यहां पर राहुल गांधी दोहराते नजर आए हैं और दूसरी तरफ सांसदों के बयान, कुछ सांसदों के बयान हमने आपको सुनाए, वो भी आपने सुने। ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो ग्राउंड जीरो से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रदर्शन लगातार जारी है, हीट बनी हुई है। न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। ट्विंकल दुबे न्यूज रूम से सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। ट्विंकल, हम सभी जानते हैं ये मुद्दा किस तरीके से मुखरता से उठाया जा रहा है। राम गोपाल यादव को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि सदन चाहे उच्च हो या निम्न चलने ही नहीं दिया जा रहा है। 1 मिनट भी अगर कोई बोलता है तो सदन को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया जाता है और जब रिज्यूम होता है 2-3 मिनट चलने के बाद फिर से स्थगित हो जा रहा है।
सरकार कह कुछ रही है, मंशा कुछ और है, और दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि विपक्ष कह कुछ और रहा है, मांगों में बदलाव कर रहा है। अब तो प्रधानमंत्री और साथ में एलओपी की बात करें, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, वो एक्स हैंडल पर आमने सामने आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट सामने आया है पेपर लीक को लेकर, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर, कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब पेपर लीक का जो भी मामला है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि छात्रों का भविष्य हमारे के लिए प्राथमिकता है। उनसे किसी भी तरीके का जो उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है भविष्य से, वो सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब एक्शन मोड में नजर आते जा रहे हैं और वहीं राहुल गांधी किस तरीके से उनको घेरते नजर आ रहे हैं वो भी अभी आपने बताया है। उन्होंने भी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है और उनको सवालों के घेरे में खड़ा किया है कि जो भी सिस्टम खराब हुआ है, एजुकेशन सिस्टम, वो आपकी वजह से हुआ है, आपके रहते हुए ये सारी चीजें हैं वो खराब हुई हैं। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार ये मुद्दा सदन में उठाने की कोशिश कर रहा है, चर्चा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कार्रवाई पूरी तरीके से चल नहीं पा रही है। थोड़ी ही मिनट वो कार्रवाई चलती है और अचानक ही वो जो कार्रवाई चलती है वो स्थगित कर दी जाती है। लोकसभा की अगर हम बात करें वो भी, और राज्यसभा वो भी 2 से 3 मिनट ही चल पाता है और सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। तो विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो क्यों नहीं चर्चा हो रही है सदन के अंदर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पोस्ट किया है अब उसको लेकर भी विपक्ष उनको घेरता नजर आ रहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जो पोस्ट किया है उसको भी लेकर विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच देखिए ट्विंकल, बहुत दिलचस्प बात मैं आपके साथ में एक साझा कर रही हूं कि कल मैं भारत का गौरवशाली इतिहास पढ़ रही थी, जिसमें हमें नजर आता है कि किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के नीतीश कुमार तक, नीतीश कुमार जो अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, वो किसी समय में रेल मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दिया। लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी 1956 में अपने पद से इस्तीफा दिया। वीके कृष्ण मेनन ने इस्तीफा दिया, माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा अगर मांग रहा है सिस्टम पूरा और आपका सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो यहां पर सामने आकर एटलीस्ट आप बच्चों को एड्रेस तो कीजिए, आप अपने कुछ मिनिस्टर्स को, कुछ लोगों को भेजिए उनसे बातचीत करने के लिए, एक सकारात्मक चर्चा या कुछ दिशा तो शुरू हो। इस तरीके से देर रात लाठीचार्ज हो जाता है, पथराव की खबरें सामने आ रही है, आप एक सैंडल पर बातचीत कर रहे हैं, आप सामने आकर बातचीत नहीं करना चाहते। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो कि लगातार सरकार की मंशा और विपक्ष की मंशा, मैं दोनों को ही कोड कर रही हूं यहां पर, दोनों की ही मंशा पर प्रश्न लगाता है। विपक्ष अपनी राजनीति चमका रहा है और सत्ता पक्ष की बात करें तो वो जवाबदारी से बचता हुआ नजर आ रहा है। दोनों की भूमिकाएं जो है वो संदेहास्पद है। बिल्कुल पूजा, देखिए किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का भी सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया था, उन्होंने भी अपनी बात सामने रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पोस्ट सामने आया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है अगर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं तो आप जनता के सामने आकर भी बातचीत कर सकते हैं, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उसके माध्यम से छात्रों से बातचीत कीजिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनिए और उनका हल निकालिए। विपक्ष यही तो मुद्दा उठा रहा है कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो आप जमीनी स्तर पर आके बातचीत कीजिए, ताकि जो छात्रों के सवाल हैं उनका जवाब उनको मिल सके। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार छात्र मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक्शन वहां से देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कोई बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जनता के बीच आकर, छात्रों के बीच आकर उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है। तो लगातार छात्र इसी वजह से गुस्से में है, विपक्ष भी इसी वजह से गुस्से में नजर आ रहा है कि अगर सरकार बात करने को तैयार है तो क्यों नहीं बात कर रही है, घुमा क्यों रही है। बहुत शुक्रिया ट्विंकल हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार वार पलटवार का दौर जारी है और इस बीच एक बात तो तय है, जवाबदारी से बचने की कोशिश लगातार हो रही है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि जो जनता आपको पूर्ण बहुमत की सरकार सौंप देती है चलाने के लिए, वहां एक दिन भी, एक मिनट भी, एक घंटे भी सदन नहीं चल पा रहा है और वो सरकार जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ सत्ता पर काबिज है। वक्त छोटे से ब्रेक का।